Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to learn Kids Science. Open your book, page number 26. Today's topic is Plant Around Us, Unit 2, Chapter number 1. Read with me. Plants are all around us. इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं. वी सी प्लांट्स इन द गार्डन, पार्क, होम एंड बाय द रोड्स. हम प्लांट्स को कहाँ कहाँ देखते हैं? हम प्लांट्स को गार्डन में भी देखते हैं, पार्क्स में भी देखते हैं और होम्स हमारे घरों में भी होते हैं. और हम अगर रोड पर आप लोग चलते फिरते देखें तो आपको वहाँ पर भी छोटे बड़े ट्रीज़ सब सारे बहुत सारे प्लांट्स नज़र आते होंगे. आप पार्क जाते हैं, आप पार्क में भी देखते हैं, वहाँ पर भी हर तरह के प्लांट होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, बिग ट्रीज़ भी होती हैं. सारे प्लांट्स आप देखते होंगे. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. जिनमें से कुछ जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बड़े होते हैं. हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें कुछ जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं. और इधर हमें बताया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं उनको वो जो बिग भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं. यहाँ पर दिखाया हुआ है जो बिग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिग प्लांट्स जो होती हैं, मतलब बिग प्लांट्स मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं. और इधर क्या बताया हुआ है? इधर हमें स्मॉल प्लांट्स बताया हुआ है. स्मॉल प्लांट्स क्या क्या होते हैं? दो प्लांट्स होते हैं स्मॉल. एक होते हैं श्रब्स और एक होते हैं हर्ब्स. श्रब्स किसको कहते हैं ये हम अभी आपको बताएंगे. अभी हम ये देख रहे हैं स्मॉल प्लांट्स किसको कहते हैं. दो होते हैं, एक श्रब्स होते हैं और एक हर्ब्स होते हैं. रीड द नेक्स्ट हेडिंग, बिग प्लांट्स. और बिग प्लांट्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? ट्रीज़ आ जाती हैं. कौन से प्लांट्स होते हैं? बिग प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें हम कौन से प्लांट्स होते हैं? वो ट्रीज़ होती हैं. स्टार्ट रीडिंग. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़. बिग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं. दे हैव हार्ड स्टेम्स. इनका जो स्टेम्प होता है ना, ये आप ट्री नज़र आ रही है आपको, इसका जो स्टेम्प होता है, ये स्टेम्प ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. आप इसकी पूरी तीनों ट्रीज़ को देखें, ये वाली तीनों ट्रीज़ को देखें, इनके जो स्टेम हैं ये तीनों बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? ट्रीज़ के स्टेम जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं. और विच इज़ कॉल्ड ट्रंक, जिसको हम क्या कहते हैं? इनके जो ट्री के स्टेम हैं, ये जो स्टेम बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. सम कॉमन ट्रीज़ आर एज फॉलोज. यहाँ पर बहुत सारी ट्रीज़ भी हमें दी हुई हैं, जिनमें से है यहाँ पर है एक एप्पल ट्री है, एक मैंगो ट्री है और एक कोकोनट ट्री है. कौन सी ट्री है? एप्पल ट्री. APPLE एप्पल. TREE ट्री, एप्पल ट्री. मेरे साथ पढ़िए. MANGO मैंगो. TREE ट्री, मैंगो ट्री. COCONUT कोकोनट. TREE ट्री, कोकोनट ट्री. Move on to the next page. Read the first heading. Small plants. Small plants. Small plants में मैंने आपको बताया था दो तरह के plants होते हैं. एक होते हैं shrubs और एक होता है herbs. Shrubs किसको कहते हैं? जो हमारे यहाँ पर तो लिखा हुआ है पहले, small plants are called shrubs. Small plants are called shrubs. स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं. और श्रब्स किसको कहते हैं? जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना घरों में, जैसे रोज़ का पौधा हो गया, चाइना रोज़ का पौधा हो गया, सनफ्लावर का पौधा हो गया और दूसरे तरह के फ्लावर्स के जो हमारे पास पौधे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं. जो हमारे उनको हम स्मॉल प्लांट कहते हैं. और बिग प्लांट कौन से होते हैं? वो ट्री होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. लेकिन श्रब्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें हमारे देखें रोज़ फ्लावर है, रोज़ का प्लांट हो गया, चाइना रोज़ का प्लांट हो गया, सनफ्लावर का प्लांट हो गया. इनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल प्लांट कहते हैं. और ये कौन से प्लांट होते हैं? श्रब्स होते हैं ये. तो यहाँ पर आ जाएं. स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स.
स्मॉल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। दे हैव थिन स्टेम, इनकी जो स्टेम है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है स्टेम, इसकी भी ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है। सम कॉमन श्रब्स आर एज फॉलोज, इन बहुत कुछ यहाँ पर हमें दी हुई हैं श्रब्स, जिनमें से एक रोज़ का प्लांट है, एक चाइना रोज़ का प्लांट है और एक सनफ्लावर का प्लांट है। रीड द स्पेलिंग। ROSE रोज़, ROSE रोज़। उसके बाद चाइना रोज़ पर आ जाएं, CHINA चाइना, ROSE रोज़, चाइना रोज़। SUN सन, FLOWER सनफ्लावर। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हुए हैं, एक रोज़ है, एक चाइना रोज़ है और एक सनफ्लावर है। हम उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, हर्ब्स। हर्ब्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट। हर्ब क्या, एक और हर्ब्स मैंने आपको बताया था स्मॉल प्लांट होते हैं 2, जिनमें से एक होता है श्रब और एक होते हैं हर्ब्स। हर्ब्स को भी हम क्या कहते हैं? स्मॉल प्लांट ही कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए उसको भी हम स्मॉल प्लांट ही कहते हैं। दे हैव वीक स्टेम, उसकी जो ये स्टेम है ना, ये जो स्टेम होती है ये सारे प्लांट्स में होती है, उनकी जो ये स्टेम है ये बहुत वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसको हम अगर यूँ तोड़ना भी चाहें तो ये आराम से टूट भी जाती है। और हर्ब्स किसे कहते हैं? जो हमारे घर में जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, और हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट। आप देखते होंगे स्पिनच मतलब पालक, कोरिएंडर मतलब धनिया, मिंट मतलब पुदीना। आप अपने घर में देखते होंगे आपकी मदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करती होंगी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हर्ब्स कहते हैं। बहुत हर्ब्स भी हमारे पास स्मॉल प्लांट होते हैं और श्रब्स भी हमारे पास स्मॉल प्लांट होते हैं। और इधर आप देख रहे हैं कि इनकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा क्या होती है? बहुत ज़्यादा वीक भी होती है और ये आराम से ब्रेक हो जाती है, आराम से टूट जाती है। रीड द स्पेलिंग, SPINACH स्पेनिच, SPINACH स्पेनिच। CORIANDER कोरिएंडर। MINT मिंट, MINT मिंट। Turn your page number 28, same unit. This is exercise page. Read the question, choose the correct answer. यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें उसके साथ उसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बिग प्लांट्स कॉल्ड? यू नो दैट के बिग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? बिग प्लांट्स कौन से होते हैं? एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होती हैं? बिग प्लांट को हम क्या कहते हैं? स्मॉल प्लांट, बिग प्लांट मिस ने आपको सब बताया है। और बिग प्लांट क्या होते हैं? ट्रीज़ होती हैं। ट्रीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड? स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं? जो छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, श्रब्स होते हैं या लीव्स होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं। इधर मैंने आपको बताया था जो छोटे प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं और हर्ब्स कहते हैं। इधर हमें श्रब्स दिया हुआ है तो हम किस पर टिक करेंगे? विच इज़ द राइट ऑप्शन? श्रब्स। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम इन अ ट्री? ट्री के अंदर जो हमारी ट्री होती है, इधर आप देख सकते हैं जो हमारी ट्री है और ट्री की जो स्टेम है, इसकी स्टेम कैसी होती है? मैंने आपको बताया था इसकी स्टेम कैसी होती है। एज़ यू नो कि इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। सारी ट्रीज़ की स्टेम जो होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपको? हार्ड, सॉफ्ट एंड स्मूथ। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? येस, हार्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीड नंबर 4, What are plants with weak stem called?
वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टेम होती है, वो कौन से प्लांट होते हैं? इधर देखिए, ट्रीज़ की स्टेम तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और श्रब्स की स्टेम भी बहुत ज़्यादा थिन होती है बट वीक नहीं होती। और यहाँ हर्ब की स्टेम जो होती है, इधर देखिए आप, ये जो इसकी स्टेम है नज़र आ रही होगी आपको, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? वीक होती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ट्रीज़ की होती है, हर्ब्स की होती है, प्लांट्स की होती है? किसकी होती है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? हर्ब्स की होती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज 29. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. टिक द ट्रीज एंड क्रॉस द श्रब्स. इसमें हमें क्या करना है? हमें ट्रीज़ भी दी हुई हैं और श्रब्स भी दिए हुए हैं, मतलब बिग प्लांट भी दिए हुए हैं और स्मॉल प्लांट भी दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या करना है? जो हमारे बिग प्लांट्स हैं, मींस जो ट्री हैं, उन पर हमें टिक करना है उनके बॉक्स में, और जो हमारे पास श्रब्स हैं उनके बॉक्स में हमें क्या करना है? क्रॉस करना है. सो नंबर 1 इज विच पिक्चर इज दिस? ट्री. इज दिस बिग प्लांट और स्मॉल प्लांट? येस, दिस इज़ अ बिग प्लांट एंड दिस इज ट्री. सो इसको हम टिक कर देंगे. नाउ टेल मी, इज दिस ट्री or shrub? Tell me. Yes, this is shrub because this is small plant. इसको हम क्रॉस कर देंगे. Which picture is this? This is rose. And is this shrub or tree? Yes, this is a small plant. तो ये tree तो हो नहीं सकता, tree तो हमारे पास big plant होता है, तो ये small plant है और ये क्या है? shrub. So हम इसको भी क्रॉस कर देंगे. Which picture is this? This is coconut tree and this is tree. So this is a big plant. So हम इसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे. Which picture is this? This is mango tree. So tell me, is this tree or shrub? Yes, this is tree because this is a big plant. इसको हम टिक कर देंगे. Now read the next question. Put a tick in the box for correct statements and a cross for wrong statements. There are 5 statements. हमें उसको टिक करना है. जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारे पास करेक्ट लिखी हुई है, उसको हमें टिक करना है उसके बॉक्स में, और जो रॉन्ग है, जो गलत है, उस पर हमें क्या करना है? क्रॉस करना है. नंबर 1, हार्ड स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक. मैंने आपको बताया था, आप ये ट्री की पिक्चर देखिए, मैंने आपको बताया था इसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. बहुत ज़्यादा हार्ड होती है इसकी जो स्टेम होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ ना कि उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. उसकी स्टेम, ट्री की स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. सो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई? करेक्ट हुई. तो इसको हम टिक कर देंगे. रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. रोज प्लांट इज़ अ ट्री. टेल मी, रोज प्लांट जो होता है क्या वो ट्री होता है? दिस इज़ अ रोज प्लांट. सो दिस इज़ अ ट्री? नो, दिस इज़ नॉट अ ट्री. ये तो स्मॉल प्लांट है, तो ट्री तो हम बिग प्लांट को कहते हैं, तो ये ट्री नहीं हुआ, ये तो श्रब है हमारे पास. सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत हो गई. Read the third statement. Plants with thin stems are called trees. वो वाले प्लांट कौन से होते हैं जिनकी थिन स्टेम हो? जो थिन स्टेम जिसकी होती है, मींस जो ये थिन स्टेम है, आप ये देख रहे हैं, जो जितनी पतली स्टेम है, वो वाले प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं. जिसकी थिन स्टेम होती है उन प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं? नो, हम तो ट्रीज़ इसको कहते हैं जिसकी स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा सख्त होती है. उसकी स्टेम को हम उसकी प्लांट को हम ट्री कहते हैं. जिसकी स्टेम हमारे पास थिन होती है, पतली होती है, उसको तो हम ट्री नहीं कहते. उसको तो हमारे ये पास स्मॉल प्लांट है, इसको तो हम श्रब कहते हैं. सो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई? ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि हमारी जो थिन स्टेम होती है उनको तो हम ट्रीज़ कहते ही नहीं हैं, वो तो हमारे पास स्मॉल प्लांट्स होते हैं. ओके, नंबर 4 इज़ मिंट इज़ अ हर्ब. अब मैं आपको दिखाती हूँ मिंट क्या है. मिंट ये है. मिंट हम इसको खाते भी हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पुदीना. ये मिंट क्या है? क्या ये मिंट हर्ब है? इज़ दिस हर्ब? येस, दिस इज़ हर्ब. दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट एंड दिस इज़ हर्ब.
ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो गई। हर्ब मिंट क्या होता है, हर्ब होता है। ओके, नंबर 5 इज सनफ्लावर प्लांट इज अ श्रब। जो हमारे पास सनफ्लावर प्लांट होता है, दिस इज़ अ सनफ्लावर प्लांट। अब आप मुझे बताइए सनफ्लावर प्लांट क्या है, वो हमारे पास श्रब है या ट्री है? यस, यहाँ पर लिखा हुआ है सनफ्लावर प्लांट इज़ अ श्रब। क्या सनफ्लावर प्लांट श्रब होता है, उसको हम श्रब कहते हैं? यस, उसको तो हम श्रब ही कहते हैं क्योंकि वो छोटा भी है, दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट, और इसको हम श्रब भी कहते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 30, यूनिट 2, रीड द क्वेश्चन, मैच द पिक्चर्स with names. There are more few pictures of trees, shrubs and herbs. So हमें इसके साथ क्या करना है, उसके सामने हमें उनके नेम्स भी दिए हुए हैं, हम पिक्चर्स के नेम्स दिए हुए हैं, उसके हमें नेम, उसके करेक्ट नेम के साथ हमें क्या करना है, उसको मैच करना है। सो नंबर 1 पिक्चर इज ट्री। इज दिस बिग प्लांट और स्मॉल प्लांट? येस, दिस इज़ अ बिग प्लांट बिकॉज दिस इज ट्री। ट्री क्या होते हैं हमारे पास, बिग प्लांट होते हैं। और ये कौन सी ट्री है हमारे पास, मैंगो ट्री है। सो यहाँ पर हम मैंगो ट्री सर्च करेंगे, उसके बाद उसको उसके साथ मैच कर देंगे। देयर इज मैंगो ट्री, MANGO, मैंगो, TREE, ट्री, मैंगो ट्री। इसको इसके साथ मैच कर दिया। नाउ टेल मी विच प्लांट इज दिस? यस, दिस इज श्रब। दिस इज स्मॉल प्लांट एंड दिस इज कॉल्ड श्रब। और ये कौन सा प्लांट है? दिस इज रोज़। ये रोज़ प्लांट है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे वेयर इज रोज़ प्लांट। यस, दिस इज रोज़ प्लांट, ROSE, रोज़, ROSE, रोज़। उसके साथ इसको मैच कर देंगे। नाउ टेल मी विच इज़ दिस, विच पिक्चर इज़ दिस? दिस इज़ स्पेनिच। एंड इज दिस स्मॉल प्लांट और बिग प्लांट? बताइए जल्दी से, ये छोटा वाला प्लांट है या बड़ा प्लांट है, स्मॉल प्लांट है या बिग प्लांट है? दिस इज़ स्मॉल प्लांट। इसको हम क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं। सो लेकिन ये पिक्चर किस चीज़ की है, स्पेनिच की। एंड वेयर इज स्पेनिच? SPINACH, स्पेनिच। उसके साथ इसको मैच कर देंगे। डू पेज नंबर 28, 29 and 30. Thank you. Our world is full of different types of plants. Let us learn about them. Classification of plants according to stem. Tall plants with thick, strong, woody stems are called trees. For example, mango tree, coconut tree, gulmohar tree, neem tree, banyan tree. Trees live for many years. Plants like lilac, hibiscus, golden shower, which are of medium height and have narrow but woody stems, are called shrubs. These live for a few years. Plants like grass, wheat, mint, and coriander, which are small and have soft stems, are called herbs.